आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एमएसटी सीईटी की एकदम बिल्कुल नई सीरीज, फ्री सीरीज, जिसमें मैं आपको 2026 के जितने भी पीवाईक्यूज है, जो आने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए 2025 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वीडियो के दौरान। तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि 2026 में जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम देख पाए कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, और वही क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझे। इसलिए मैं ये वन शॉट लेके आ रहा हूँ एमएसटी सीईटी का, जिसमें हम मैथमेटिकल लॉजिक को हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। खास करके कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होगी, कौन सी नहीं होगी, वो सब हम देखने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कवर अप करने वाला हूँ। तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो भी मैं शॉर्टकट ट्रिक्स आपको लिख के दूंगा ताकि चुटकियों में आंसर आ जाए, ऐसे हम टोटली सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो भी मैं आपको लिख पा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि लिखने से, देखने से नहीं आता, लिखने से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैथमेटिकल लॉजिक में कौन कौन सी थ्योरी है, पहले मैं पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिव्स। ये हालांकि आप देख चुके हो, बस थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करके दे रहा हूँ कि हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव्स होते हैं। 5 कनेक्टिव्स होते हैं: कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन और निगेशन भी होता है। तो निगेशन अपन वहां करेंगे। कंजंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं? कंजंक्शन को हम एंड ऐसा बुलाते हैं, बट ऐसा बुला सकते हो, है ना। एक ऐसा लिखा रहा तो कंजंक्शन ही होता है। इसका सिंबल कैसे होता है? और इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ऐसा। एंड का जो सिंबल है वो इस तरीके से होगा। और इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि अगर टी एंड टी दिखे तो आंसर टी आएगा, बस ये याद रखना। टी टी है तो टी होगा। जबकि डिसजंक्शन में, डिसजंक्शन कैसे पहचानते हैं? तो और लिखा रहता है। और इसके लिए आप क्या याद रख सकते हो? इसके लिए आपको याद रखना है कि अगर एफ और एफ रहे तो इसका आंसर एफ आता है, ठीक है। अगर टी टी है तो टी होगा, और अगर सर टीटी नहीं है तो कुछ और कॉम्बिनेशन बना तो फिर टी नहीं लिखना, फिर एफ लिखना पड़ेगा। तो एंड की बात करो, बीच वाला सिंबल देखना, बीच में अगर एंड का साइन है और दोनों टी है तो टी लिखना है, और टी नहीं है तो फिर टी नहीं आएगा, उसकी जगह एफ लिखना पड़ेगा। अगर और की बात चल रही है, पहले मैं नजर सिंबल पे डालूंगा, पहले सिंबल देखना कि साइन कौन सा है। जैसे यहाँ पे और है, और में क्या याद रखा था? एफ एफ है तो एफ होगा, एफ एफ है तो एफ होगा, और अगर एफ एफ नहीं है तो फिर एफ नहीं होगा, टी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर कॉम्बिनेशन रहे तो टी रहेगा, और के केस में। इंप्लीकेशन की मैं बात करूं, इंप्लीकेशन को पहचानने का तरीका होता है, इफ लिखा रहता है, फिर कुछ तो भी स्टेटमेंट रहेगा, फिर देन लिखा रहता है, फिर कुछ तो भी स्टेटमेंट रहेगा। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहला वाला टी चाहिए, दूसरा वाला फॉल्स चाहिए, पहला वाला टी ही चाहिए, पहला वाला टी ही चाहिए, ठीक है। इस पे जोर लगा रहा हूं, पहला वाला टी, दूसरा वाला एफ, और बीच में ऐसा एरो रहा, एरो का मतलब इफ देन होता है, तो इसका आंसर आएगा एफ। यानी टी एफ है तो एफ लिखो, टी एफ है तो एफ लिखो, और अगर टी एफ नहीं है, कुछ और है, तो फिर एफ नहीं लिख सकते, फिर आपको टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली डबल इंप्लीकेशन के लिए कैसे पहचानेंगे? डबल इंप्लीकेशन का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि कुछ तो भी लिखा रहेगा, फिर इफ एंड ओनली इफ लिखा रहेगा, इफ एंड ओनली इफ लिखा रहेगा, और फिर वापस से कुछ तो भी स्टेटमेंट रहेगा। और इसका फॉर्मूला आपको क्या रखना है? फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सेम है, यानी टी टी है या फिर एफ एफ है, टी टी है या फिर एफ एफ है, तो डबल एरो में इसका जो आंसर है वो हमेशा टी आता है। तो सेम रहा तो टी आता, अगर सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? टी आएगा। सेम है तो टी लिखो, अलग अलग है तो एफ लिखो। डबल एरो के केस में सेम है तो टी, अलग अलग है तो एफ लिखना पड़ेगा। ये हो गए थे कनेक्टिव्स के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ये क्या चीज है? स्टेटमेंट जैसे सपोज करते हैं जो इंप्लीकेशन है, एरो वाला जो इंप्लीकेशन है, जैसे सपोज करते हैं इंप्लीकेशन है पी एरो क्यू, और बोलेंगे कि इसका कॉन्वर्स निकालो। हालांकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें। तो कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्स का मतलब होता है कि आपको पोजीशन चेंज करने। कॉन्वर्स का मतलब होता है पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज। यानी अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा क्यू एरो पी। सिमिलरली अगर आप इनवर्स निकालते हो, इनवर्स का मतलब होता है अप्लाई निगेशन। हमें सिर्फ क्या करना होता है? निगेशन लगाना होता है। तो अगर आप निगेशन अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो ये जैसे का वैसे, इसमें पोजीशन चेंज नहीं करते, हाँ, इसमें पोजीशन चेंज नहीं करते, सिर्फ निगेशन लगाते। ये मैंने निगेशन लगाया, ये मैंने निगेशन लगाया, दोनों के ऊपर निगेशन लगेगा अगर इनवर्स की बात करते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब बोथ, इसका मतलब दोनों करना है।
दोनों करना है मतलब पोजीशन भी चेंज करो और निगेशन भी लगाओ, पोजीशन भी चेंज करो निगेशन भी लगाओ। इसकी इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी और निगेशन भी लगा देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कॉन्वर्स का मतलब पोजीशन चेंज, इनवर्स का मतलब सिर्फ निगेशन लगाओ, और कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब पोजीशन भी चेंज करो और निगेशन का साइन भी लगाओ। जो मैं डायलॉग बोल रहा हूं ना उसको याद रखना, फॉर्मूला वाइज याद करोगे तो कभी क्वेश्चन नहीं जमेंगे। फिर हम इसमें एक और चीज आप याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट होता है, जो भी क्वेश्चन दिया है ये हमेशा इक्विवेलेंट होता है कॉन्ट्रापोजिटिव के। जो हमारा स्टेटमेंट है और कॉन्ट्रापोजिटिव है वो हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? इक्वल मतलब मीनिंग सेम रहता है, इसका जो मीनिंग निकलता होगा वही मीनिंग इसका भी रहता है। ठीक है, इसमें और ठीक उसी तरीके से कॉन्वर्स और इनवर्स का भी मीनिंग जो है इन दोनों का मीनिंग सेम रहता है। इन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, स्टेटमेंट यानी जो क्वेश्चन है और कॉन्ट्रापोजिटिव है इनका मीनिंग सेम रहता है, और कॉन्वर्स और इनवर्स का मीनिंग सेम रहता है। इनका मीनिंग सेम, इनका मीनिंग सेम, ये दोनों सेम नहीं होते, ये दोनों सेम नहीं होते, पर जो मीनिंग है इन दोनों का मीनिंग सेम रहेगा और इन दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो किसी ने बोला कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके बराबर है, तो हमेशा कॉन्ट्रापोजिटिव के बराबर होता है। कॉन्वर्स किसके बराबर होता है? हमेशा इनवर्स वालों के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अलग अलग लॉज हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉज है, उसमें से बस काम काम के आपको बता रहा हूं जिससे सारे क्वेश्चन आपके जम जाएंगे। और उनको मैंने नाम दिया सीआईडी, है ना। सीआईडी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ का बोलना यह है कि जब भी निगेशन वाला पी और बिना निगेशन वाला पी, देखो ये निगेशन है बिना निगेशन है, निगेशन दोनों सेम है, दोनों सेम है, पर ये निगेशन है बिना निगेशन है, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के साथ में हो तो आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो फिर एफ आएगा। इसका आंसर एक तो टी आ सकता है नहीं तो एफ आ सकता है। अब टी कब आएगा और एफ कब आएगा? अगर इधर एंड है तो आंसर एफ आता है, अगर इधर एंड है तो आंसर क्या आता है? एफ। और यही सेम सिनेरियो में निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, अगर और रहा तो आंसर आएगा टी। ठीक है, तो याद रखना और में आंसर टी आता है जबकि एंड में आंसर एफ आता है। याद कैसे रखना? याद रखने का तरीका यह है, इसका डायलॉग बोल देता हूं। इसका डायलॉग है, जो जीतता था जीतता था वो नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये देखो, एंड के केस में क्या याद रखा था हमने? याद रखा था ना, एंड में टी है तो टी होता है, तो एंड में तो टी विनर होता था, टी जीतता था। लेकिन जब हम लॉज वगैरह लगाते तो लॉज में उल्टा होता है। लॉज में क्या होता है? एंड रहा तो एफ लिखना होता है, जबकि इधर एंड रहा तो टी होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और हमें पता लगा कि लॉज लगाने, तो लॉज में हमेशा उल्टा, एंड में सर टी जीतता था मतलब लॉज में एफ जीतेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से और में देखोगे एफ जीतता था तो इसमें टी जीत गया। तो लॉस के केस में बस उल्टा, इतना याद रखना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा इसका कॉम्प्लीमेंट में। कब यूज करते हैं? जब निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब हो। ऐसे याद रखना, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब हो तो आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। टी आंसर कब लिखूंगा? अगर एंड है, एंड में टी जीतता था तो मैं एफ लिखूंगा, अगर और में एफ जीतता था तो मैं टी लिखूंगा। बिल्कुल ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, ये तो हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा आइडेंटिटी लगेगा। तो आइडेंटिटी मतलब क्या? अगर कहानी में टी और एफ के साथ लड़ाई होती है, एक बेचारा पी है और इसकी लड़ाई एक तो टी के साथ होगी, ये जो पी है एक तो इसकी लड़ाई एफ के साथ होगी, है ना, और फिर इनके बीच में साइन, एक तो एंड हो सकता है ना, दोनों एंड हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों एफ भी हो सकते हैं। ये केसेस बन सकता है, या फिर ऐसा कुछ तो भी होगा। फॉर्मूले याद नहीं करना है, फिर एक बार वो आपको फॉर्मूले याद नहीं रखना, मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ वो याद रखना। जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सारे डायलॉग बेसिस पे है, क्योंकि फॉर्मूले मुझे भी याद नहीं है, मैंने बस डायलॉग याद रखे तो मुझे अपने आप क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। डायलॉग क्या है? डायलॉग ये है वही, जो जीतता है वो नहीं जीतेगा। आपको पता है एंड में कौन जीतता था? एंड में तो सर टी जीतता था, और जब लॉस पढ़ते हो तो उसका उल्टा लिखना है। एंड में टी जीतता था मतलब अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो एंड में टी जीतता था, पर इस बार टी नहीं जीतेगा क्योंकि हम लॉस पढ़ रहे, इस बार टी नहीं जीतेगा। तो जीता कौन? इन दोनों की लड़ाई हुई, टी नहीं जीतेगा, तो जीता कौन? पी, तो इसलिए इसका आंसर पी रहेगा। ऐसे याद रखना। सिमिलरली यहां पे देखोगे एंड है, एंड में कौन जीतता था? टी, इस बार कौन जीतेगा? एफ। एफ है क्या? हाँ एफ है, एफ लिख लो। पहली बारी में एफ नहीं था इसलिए टी लिखना पड़ा, अगर पहली बारी में एफ होता तो एफ लिखता मैं। सिमिलरली यहाँ पे और है, और में कौन जीतता था? और में जीतता था एफ, और में तो एफ जीतता था, इस बार कौन जीतेगा? टी। टी है क्या? हाँ, तो लिखो, नहीं होता तो मैं टी लिख लेता। सिमिलरली यहाँ पे और है, और में कौन जीतता था? एफ, इस बार कौन जीतेगा? टी। टी है क्या? नहीं, टी की जगह पे कौन है? पी, इसलिए पी लिखा। नहीं यार समझ में?
नहीं आया सर, नहीं आया, मेरे को नहीं समझा सर। कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख लो, वापस एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, वापस से देखते, ठीक है। अब रिवर्स में सॉल्व करते, ये वाला देखते पहले। इसमें कौन सा साइन है, और में कौन जीतता था सर, और में तो एफ जीतता था। इस बार कौन जीतेगा, टी, क्योंकि लॉ पढ़ रहे। टी है क्या, तो हाँ सर टी है, तो टी लिखो। नहीं होता तो, अगर टी नहीं होता तो मैं टी लिख लेता। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा साइन है, एंड। एंड में कौन जीतता था सर, एंड में तो टी जीतता था। टी है क्या, नहीं, टी तो यहाँ पे नहीं है, तो कौन जीतेगा, एफ, यहाँ पे आ जाएगा एफ। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा साइन है, एंड। एंड में कौन जीतता था, टी, यहाँ पे कौन जीतेगा, एफ। एफ है क्या, नहीं, एफ नहीं है, तो एफ की जगह पे कौन आएगा, तो पी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा साइन है, और में कौन जीतता था, एफ, और में एफ जीतता था। इस बार एफ को नहीं जीतने देना, अगर ये नहीं जीता तो जीता कौन, पी है। सिंपल, बस ये डायलॉग रखना है। डायलॉग आ गया तो लॉस से जो डरते थे ना, पूरा डर निकल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब यूज होता है, जब आपको कॉमन लेना हो या मल्टीप्लाई करना, जैसे हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जैसे सपोज करते पी एंड क्यू और आर, याद रखना इसमें साइन डिफरेंट है, ये जो साइन है ये डिफरेंट है तो ही डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। अगर सेम साइन रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, सेम साइन रहा तो ये ब्रैकेट आप किसी को भी दे सकते हो, पर अगर डिफरेंट साइन रहा तो ही डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। डिफरेंट साइन रहा तो ही डिस्ट्रीब्यूटिव, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगेगा, ठीक है। दोनों साइन अलग अलग चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, ब्रैकेट मल्टीप्लाई। पहले पी क्या करेगा, क्यू के पास जाएगा, पी किसके पास जाएगा, आर के पास जाएगा। पी जाएगा क्यू के पास, फिर यही वाला पी जाएगा आर के पास। अब साइन कौन सा दू, एंड दू कि और दू, तो देखना यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, एंड का साइन है, तो आप पहले लिखना एंड और एंड, अल्टरनेट साइन देना। अगर यहाँ पे और होता तो यहाँ पे और लिखता, यहाँ पे एंड है इसलिए एंड और एंड लिखा, और फिर ऐसे ब्रैकेट दे देना दोनों को। देखो P पहले एंड करेगा Q के साथ, फिर यही वाला P एंड करेगा R के साथ, वो यहाँ लिखे। इसको रिवर्स में भी याद रखना, रिवर्स में मतलब देखो P एंड कॉमन है, तो P एंड कॉमन ले लो तो बच्चा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। बस अल्टरनेट साइन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुछ लॉस समझने के लिए सांप की कहानी, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, है ना, इसके ऊपर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीईटी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कभी कभार देखिए कोई अलग शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आएगा, पर ज्यादातर केसेस में मैंने देखे पीवाईक्यूज में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, सिर्फ लॉजिक नाम का चैप्टर अगर आप करते हो तो। सांप की कहानी क्या है, ये भी सेम फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। अब सांप मतलब हमारी कहानी में सांप का मतलब निगेशन, देखो ये सांप की तरह दिखता है, इसलिए मैंने इसको सांप नाम दिया है। अब ये कैसे याद रखना, तो सांप की कहानी में अगर आप देखोगे, ये फिलहाल मिटा देता हूं, देख लो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला देखो, अगर P एंड Q है और इसके पास अगर सांप है, देखो ये सांप आया, तो आपको दिखा, सांप दिखा, हाँ। अब ये निगेशन जो है वो अप्लाई होगा किसके ऊपर, ये P के पास भी जाएगा, Q के पास भी जाएगा। अगर ये निगेशन P के पास गया, ये वाला निगेशन P के पास गया, तो ये सब तीनों के पास जाएगा, मतलब निगेशन अगर P के पास गया तो निगेशन P, एंड के पास गया तो और, Q के पास गया तो निगेशन Q। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी देख लेते, इधर भी अगर निगेशन का साइन गया P और Q में तो क्या होगा, निगेशन जाएगा P के पास तो निगेशन P, निगेशन और के पास जाएगा तो एंड, निगेशन Q के पास जाएगा तो निगेशन Q। यहाँ पे आते P आर ओ Q में, P आर ओ Q में यार क्या रखना, अगर निगेशन का साइन है तो आपको सांप दिखा, हाँ सर ये सांप तो दिख रहा है। अब ये सांप आया, जैसे ही इस एरो के केस में देखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी ये निगेशन का साइन है तो P एरो Q है, तो ये एरो का मीनिंग क्या है, एरो बोलता है कि ये वाले निगेशन, ये वाले सांप को ना जहां एरो है उधर भेजो, मैं को छोड़ दो। ये P क्या बोल रहा है, P बोलेगा भाई मैं को छोड़ दो, जहां पे एरो है वहां निगेशन लगाओ, ठीक है। P को छोड़ देता है, अगर P है तो P का P ही बचेगा, और ये निगेशन किसके पास जाएगा, Q के पास। जैसे निगेशन Q के पास गया तो मुझे मिलेगा निगेशन Q, क्योंकि ये वाला निगेशन Q के पास गया, जहां एरो है वहां निगेशन लगा। और साइन कौन सा देना, तो देखना सांप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो निगेशन का साइन आपको दिख रहा है, हाँ सर निगेशन तो दिख रहा है, तो हमेशा एंड देना। और अगर नहीं दिखा तो क्या करो, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है P एरो Q, P एरो Q, ध्यान से समझना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या इसमें आपको निगेशन का साइन दिख रहा है, क्या इसमें आपको निगेशन का साइन दिख रहा है, इसमें दिख रहा था, कहां दिख रहा है, ये है, इधर का, इधर मैंने बनाया नहीं पर है, मैंने बनाया नहीं पर है, छुपा हुआ सांप बोलते इसको, छुपा हुआ सांप।
यहाँ पे निगेशन का साइन नहीं है। अगर निगेशन का साइन है, वो इस बार में जो सांप है वो छुप के आया। क्यों? क्योंकि पहली बारी में आया था तो ये पी ने क्या किया, उसको उठा के क्यू के पास फेंक दिया। लेकिन जब इसके पास जाएगा तो अब वो छुप के आया, तो पी को तो दिखेगा नहीं निगेशन का साइन, और पी को दिख नहीं रहा है तो सांप किसको काटेगा? पी को। पी को तो काटेगा, और इस बार बचेगा कौन? इस बार क्यू बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो सांप है वो छुप के आया है, और छुप के अगर सांप आया है तो वो पी को काटेगा, तो पी बेचारा निगेशन पी बन जाएगा, और क्यू हमारे केस में बच जाएगा। क्यू जो है वो बच गया। और अब साइन कौन सा दो? तो अगर सांप दिख रहा है तो एंड का साइन दो, सांप अगर छुपा हुआ है तो और का साइन दो। क्या समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट इधर आते हैं। पी डबल आर पी डबल आर रहा, मतलब दोनों को एक एक करके मारना है, दोनों को एक एक करके मारना है। कैसे एक एक करके मारो? तो अगर यहाँ पे निगेशन का साइन दिखेगा या फिर निगेशन का साइन नहीं दिखेगा, एक तो दिखेगा या फिर छुप के आएगा, ये छुपा हुआ है, तो आप कैसे करोगे इस केस में? इसमें दोनों आ रहे हैं तो एक एक करके मारना। पहले एक काम करते, पी को मार दो, क्यू एज इट इज, या फिर पी एज इट इज और क्यू को मार दो। एक एक करके मारा। और सांप दिख रहा है तो एंड से शुरुआत करना, तो अल्टरनेट साइन एंड और एंड। दिख रहा है तो एंड का साइन, नहीं दिख रहा है तो और का साइन। यहाँ पे सांप दिख नहीं रहा सर, पहले डबल आ रहा है, डबल आ रहा है मतलब एक एक करके मारो। निगेशन पी, क्यू एज इट इज, क्यू का निगेशन पी एज इट इज। इधर उधर शफलिंग हुई तो टेंशन लेने की बात नहीं, चलेगा। और यहाँ पे छुपा हुआ सांप है तो और से शुरुआत होगी, और एंड और। समझ में आ गया? इस तरीके से बस ये वाली चीज समझ लेना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर आपको निगेशन का साइन दिखे तो जहां एरो है वहां निगेशन लगाओ, पहला वाला बचेगा, पहला वाला बचेगा क्योंकि सांप दिख रहा है। और अगर सांप नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, तो पहला वाला मरेगा, मतलब पहले वाले का निगेशन होगा और दूसरा वाला बच जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। दिख रहा है तो एंड का साइन, नहीं दिख रहा है तो और का साइन। नेक्स्ट यहां पे आते हैं ड्यूअल। ड्यूअल के केस में क्या रखना है? ड्यूअल का मतलब होता है अगर आपको एंड दिखे तो और करना है, छोटा वाला टी दिखे तो सी लिखना है, कैपिटल डी दिखे तो एफ करना है। बस ये तीन चीजें आपको करने होते हैं। निगेशन की अगर मैं बात करूं, निगेशन अगर आप फॉर ऑल पे लगा, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ये जो साइन है, ये जो साइन, इसको बोला जाता है फॉर ऑल। और ये जो उल्टा ई दिख रहा है इसे बोला जाता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो अगर निगेशन फॉर ऑल के पास गया तो बन जाएगा देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट का अगर निगेशन करते हो तो बोलते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल रहा तो देयर एग्जिस्ट लिखना, देयर एग्जिस्ट रहा तो फॉर ऑल करना। और यहां पे जो गलती ज्यादातर होती है वो ये, निगेशन फॉर ऑल के पास गया तो ई, और ये निगेशन ऑफ पी के पास नहीं भेजना, क्योंकि ये फॉर ऑल जो है ना वो कुर्बानी दे देता है, पी को बचाने के लिए ये अपनी कुर्बानी दे देता है। तो इसका बदले ये बन गया पी बच जाएगा, पी जैसे का वैसे, मतलब पी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। जो भी स्टेटमेंट है, जो भी क्वेश्चन है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। बस कहा चेंजेस करना, फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट लिखो, देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल लिखो, पी जैसे का वैसे, पी जैसे का वैसे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ फॉर ऑल की जगह चेंजेस करना और देयर एग्जिस्ट की जगह चेंजेस करना जब भी आप नेगेशन करोगे। तो उम्मीद आपको ये वाली थ्योरी समझ में आई होगी। एक और बार अच्छे से लिख लेना, इसको पहले कॉपी में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान मैं आपको बोलूंगा कि ये थ्योरी में देखो, आपको दिखेगा करके। तो थ्योरी से देख देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो इसको आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको आप अपने वीडियो पॉज करके लिखोगे तो सबसे ज्यादा बेहतर है, फिर आपको दिख भी जाएगा कि हाँ सर ने करवाया है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी आप लिख लीजिए। और अब हम शुरुआत करते हैं 2025 के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनकी प्रैक्टिस करते हैं। लिख लीजिए। तो सीईटी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2025 में पूछे गए थे। इसमें से पहला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया था कि द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसका निगेशन बताइए। ठीक है, निगेशन का मतलब होता है सांप लगाना है, ये मैंने सांप लिखा, उन्होंने खुद से निगेशन बोला है तो निगेशन लिखा। बाकी पूरा क्वेश्चन जैसे का वैसे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दो ब्रैकेट लिखा है, एरो लिखा है, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखा है। पहले ब्रैकेट में कौन है? तो ये लिखा है पी एंड निगेशन क्यू, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है पी और निगेशन क्यू। फिर क्या करूं? अभी तो दिखने वाला सांप है, देखो ना एरो है और दिखने वाला सांप है, तो दिखने वाला सांप है तो क्या करेगा? ये जो पहला ब्रैकेट है ये बच जाएगा, और जहां एरो है वहां निगेशन लगाना, जहां एरो है वहां निगेशन, क्योंकि दिखने वाला सांप है। और अगर दिखने वाला नहीं होता तो पहले वाले को ही मारते, पहले वाले का ही निगेशन करते, पर दिखने वाला इसलिए दूसरे वाले का करना पड़ेगा, पहला वाला बच जाएगा। तो पी एंड निगेशन क्यू बच गया, और किसके ऊपर हमला बोलेंगे? इसके ऊपर, इसका निगेशन करना है। इसका निगेशन क्या आएगा? इसका निगेशन आएगा निगेशन पी, इसकी जगह पे एंड, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू यानी कि क्यू। और दिखने वाला सांप है तो एंड का साइन, नहीं दिखने वाला होता तो और का करता। फिर आगे कैसे सॉल्व करूं? आगे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे सबके साइन सेम है, देखो एंड एंड एंड,
अगर सबके साइन सेम रहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं करना, ठीक है, बस जोड़ियां लगाना। अगर सबके साइन सेम है तो जोड़ियां लगाओ। जोड़ियां कैसे लगाओ, देखो ये बिना निगेशन वाला और निगेशन वाला, इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम सेम है और ये दोनों मेरे को सेम सेम दिख रहे हैं। अब देखो निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है तो आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। अब टी लिखू कि एफ लिखू, तो बीच में कौन सा साइन है, एंड। एंड में कौन जीतता था, टी, इस बार कौन जीतेगा, एफ, तो इसका साइन आ जाएगा एफ। क्योंकि जब भी निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब हो तो आंसर सिर्फ टी या फिर सिर्फ एफ, दोनों में से कोई एक आता है। कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक। उस तरीके से यहाँ पे निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है तो आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। एंड का साइन है, एंड में टी जीतता था तो इस बार एफ जीतेगा। बीच में साइन कौन सा है, एंड का। अब लॉज हो गए। अब नॉर्मल वाला केस देखो, एफ और एफ में लड़ाई है, बीच में एंड है। एंड में कौन जीतता था सर, एंड में तो टी जीतता था, मतलब टी टी एंड में याद रखा था ना, टी टी है तो टी होगा, याद है, टी टी है तो टी होगा, पर टी टी है क्या, नहीं, और टी टी नहीं है तो आंसर क्या बन जाएगा, एफ। क्योंकि एंड में हम देखते थे टी टी है तो ही टी लिख सकते हो, टी टी नहीं है मतलब एफ लिखना पड़ेगा। और एफ का मतलब होता है कॉन्टिंजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन या टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब सारे के सारे टी आने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे के सारे एफ, कॉन्टिंजेंसी मतलब टी और एफ का मिक्सचर। तो मेरा आंसर एफ आया, मतलब आंसर रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है कि पी का मतलब S1 है, क्यू का मतलब S2 है, जिसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन बताओ कि ऑलवेज ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑफ रहेगा, वगैरह वगैरह। इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट जाना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले कौन मिला, पी, फिर बाजू में इसलिए एंड, फिर दो लोग ऊपर नीचे है, कौन है, निगेशन ऑफ पी, S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ क्यू, ऊपर नीचे रहा मतलब और, फिर से बाजू में है तो एंड, S2 का मतलब होता है क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते, सॉल्व कैसे करो। यहाँ पे साइन अलग अलग है भैया, तो ध्यान से देखना, साइन अलग अलग, तो एक काम करते पहले इनके ऊपर लड़ाई करते, इसको पेंडिंग रखते, इसको बाद में देखेंगे। अब आगे क्या करना चाहिए, तो ये मिल गया पी एंड क्यू। एक काम करता हूँ ना यहाँ पे, सिंपली अगर मैं तरीका देखूं तो एक काम करते, ये एंड का साइन है ना, इसको साथ में लिख लेता। मैं इसको एक काम करता हूँ, ये लिखा है पी, फिर लिख लेता हूँ एंड क्यू, और ये वाले ब्रैकेट को बाद में, ये वाले ब्रैकेट से निगेशन का साइन कॉमन लेता हूँ। ये ब्रैकेट से अगर निगेशन का साइन कॉमन ले लिया, निगेशन का साइन कॉमन ले लिया तो कौन बचा, निगेशन गया तो पी, निगेशन गया तो एंड, निगेशन गया तो क्यू, निगेशन गया तो पी, निगेशन गया तो क्यू। ये अब मैंने यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व किया, इसको, ये वाले इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों चीज को, दोनों सेम है, और ये निगेशन वाला है और ये बिना निगेशन वाला है। निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब हो तो आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा, टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। इसमें एंड लिखा है, एंड में कौन जीतता था, टी, इधर कौन जीतेगा, एफ, तो फाइनल आंसर इज एफ। तो लैंप इज ऑलवेज ऑन, लैंप इज ऑलवेज ऑफ, तो लैंप इज ऑलवेज ऑफ आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला देख लीजिए थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी, इसमें से कौन टोटोलॉजी है वो बताओ, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये पहले ऑप्शन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखा है निगेशन क्यू एंड पी, पे लिखा है एंड पी एंड निगेशन पी। यहाँ पे देखोगे साइन सबके सेम है, साइन सबके सेम है, और साइन अगर सेम रहा तो बस जोड़ियां लगाना। जोड़ियां किसे लगाओ, जोड़ियां किसकी लगाए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पहला वाला ब्रैकेट जैसे का वैसे, निगेशन क्यू एंड पी जैसे का वैसे, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले ब्रैकेट को। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, तो आंसर टी या फिर एफ आएगा। दोनों सेम है ना भाई, टी या फिर एफ। एंड में कौन जीतता था, टी, इस बार जीत गया एफ, की लॉज है। आगे ब्रैकेट की और एफ की लड़ाई है, ब्रैकेट की और एफ की लड़ाई, एंड में कौन जीतता था, टी, इस बार कौन जीतेगा, एफ। एफ है क्या, हाँ, तो इसका आंसर एफ आ गया। पर वो तो डिमांड करे टोटोलॉजी बताओ, तो हमें टोटोलॉजी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एंड क्यू कॉमन आता है, देखो एंड क्यू कॉमन आता है, तो एंड क्यू को कॉमन ले लेते हो तो बचेगा कौन, यहाँ पे बचेगा पी एंड निगेशन पी। और मुझे पता है पी एंड निगेशन पी रहा, इसका आंसर एक तो टी आएगा या फिर एफ आएगा। एंड में टी जीतता था, इस बार एफ जीत गया, और एंड में बचा कौन, क्यू, तो ब्रैकेट की जगह एफ लिखा, क्यू जैसे का वैसे। अब एंड में कौन जीतता था, टी, इस बार कौन जीतेगा, एफ। एफ है क्या, हाँ, तो इसका आंसर एफ आएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन सेम है, साइन अगर सेम है तो आप जोड़ियां डायरेक्टली लगा सकते हो। निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, आंसर एक तो टी आएगा या फिर एफ आएगा। तो एंड का साइन है, एंड में टी जीतता था, इस बार एफ जीतेगा, तो आंसर आया एफ, और एंड पी जैसे का वैसे। सिमिलरली एंड का साइन है, एंड में हमेशा टी जीतता था, इस बार एफ जीतेगा, एफ है क्या, हाँ, तो आंसर आएगा एफ। तो आप ध्यान देना, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना उसमें एक ही डायलॉग लगा रहा हूँ, एक ही डायलॉग, जो जीतता है वो नहीं जीतेगा,
कौन जीतता था सर? एंड में टी जीतता था और में एफ जीतता था। लॉज में क्या होगा? लॉज में उल्टा रहेगा, जो जीतता है वो नहीं जीतेगा। सेम केस है, यहां पे देख लो, इसको करके देख लो। निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, नहीं तो एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। एंड में कौन जीतता था? टी। इस बार कौन जीतेगा? एफ, क्योंकि लॉस कर रहा हूं। और में निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है और का साइन है। और में कौन जीतता था? और में तो सर एफ जीतता था। इस बार कौन जीतेगा? इस बार जीतेगा टी। अब इन दोनों की लड़ाई करते हैं, इन दोनों की लड़ाई करते। इसमें और है, इसमें वो डायलॉग काम नहीं करेगा कि दोनों ये एफ है और ये टी है, एफ है और ये टी है, ठीक है। तो दोनों टी या एफ रहा तो उस केस में नॉर्मल वाले केस में इधर और है। और में क्या याद रखा था? और में याद रखा था एफ एफ है तो ही एफ लिख सकते हैं, एफ एफ है तो ही एफ लिख सकते हैं, एफ एफ नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? टी। उन्होंने बोला कि टोटोलॉजी कौन सा है, तो डी ने आंसर ला के दिया, तो इसलिए इसका आंसर डी रहेगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर अगर फॉल्स है तो हमें बताना है कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी। पी ट्रू है कि फॉल्स है, क्यू ट्रू है कि फॉल्स है, आर ट्रू है कि फॉल्स है, वो हमें देखना है। तो पहले ये वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है। ये वाले एक्सप्रेशन में मेरे को क्या दिख रहा है? धुंधली आंखों से देखोगे तो मुझे ये एक ब्रैकेट दिख रहा है और ये दूसरा ब्रैकेट दिख रहा है, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है? और एरो है। एरो में क्या देखा सर? एरो में याद रखा था कि टी एफ है तो इसका आंसर एफ आता है। एरो में क्या देखा था? टी एफ है तो एफ होगा। और वो क्या बोलती है? पूरे एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, पूरे एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, मतलब पक्का पहला ब्रैकेट ट्रू रहा होगा और दूसरा वाला ब्रैकेट फॉल्स रहा होगा। समझा? पहला वाला ब्रैकेट ट्रू रहा होगा और दूसरा वाला ब्रैकेट फॉल्स रहा होगा, तो ही तो आंसर फॉल्स बना। यानी पहले वाला ब्रैकेट ट्रू है और दूसरा वाला ब्रैकेट जो फॉल्स है। पहला वाला ब्रैकेट ट्रू, यानी इसका मतलब हुआ कि जो पहला ब्रैकेट है पी और क्यू एंड क्यू एरो आर एंड निगेशन ऑफ आर, ये किसके बराबर रहेगा? ये ट्रू रहेगा। और जो दूसरा ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट पी एंड क्यू जो है ये फॉल्स के बराबर रहेगा। तो टी एरो एफ तभी एफ बना। आगे क्या करूं? आगे सोचते और क्या कर सकते हैं। देखो ये टू, तीन लोग, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन लोग मिलके ट्रू आंसर आ रहा है, तीन लोग मिलके ट्रू आंसर आ रहा है। ट्रू आंसर कब आता है? क्योंकि बीच में एंड का साइन है, एंड में याद रखा था टी टी है तो ही टी आता है, सारे टी हो तो ही टी बन सकते हैं। इसका मतलब सबको टी बनना पड़ेगा, इसको भी टी बनना पड़ेगा, इसको भी बनना पड़ेगा, इसको भी बनना पड़ेगा। तो छोटे वाले को लेते हैं, यहाँ पे निगेशन आर को क्या बनना पड़ेगा? टी बनना पड़ेगा। ये भी टी बनेगा, ये भी टी बनेगा, जो छोटे छोटे उनको ले रहे हो। अगर निगेशन आर ट्रू है, निगेशन आर की वैल्यू टी है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू एफ बन जाएगी। बस एक अल्फाबेट मिल गया। अब आर की वैल्यू एफ कहां पे? ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। आर की वैल्यू एफ इधर है, इधर है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। बी और सी में से कोई होगा, एक तो सारे के सारे एफ होंगे, नहीं तो सारे के सारे टी होंगे, तो वो देख लेते हैं। अगर अब इसमें से एक ऑप्शन चेक कर लेंगे ना, ये पी क्यू है, एक तो दो पी और क्यू की वैल्यू दोनों एफ होगी, या फिर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। अब दोनों एफ वाला लेके देखते हैं। अगर दोनों एफ है तो आप देखो एंड में क्या रखा था? टी टी है तो टी होगा। और भी एक्सप्रेशन है अपने पास यहां पे, इसको भी अगर आप देखोगे टी बनना पड़ेगा और इसको भी क्या बनना पड़ेगा? टी बनना पड़ेगा। मतलब पी और क्यू को टी बनना पड़ेगा, क्योंकि सारे टी है तो ही टी आएंगे। अब आप ऑप्शंस रख के देख लेना, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। तो काम करते हैं, मैं कौन सा रखू? बी को रख के देख लेते हैं। अगर बी नहीं हुआ तो सी को टिक कर लेंगे। टी एफ एफ, इसकी जगह टी रखा और इसकी जगह पे एफ रखा, तो क्या आंसर टी आएगा? आपको तो और में क्या याद रखा था? और में याद रखा था दोनों एफ है तो ही एफ आता है, दोनों एफ नहीं है तो टी आएगा। हाँ, मतलब ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। ये वाला करके देखते हैं, टी की जगह टी और क्यू की जगह एफ रख के देखते हैं और देखते एफ आंसर आएगा क्या। एंड में क्या याद रखा था? टी टी है तो टी होगा, टी टी है क्या? नहीं, दोनों टी नहीं है, मतलब आंसर एंड में टी टी है तो ही टी आता है, टी टी नहीं है मतलब एफ आएगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब बी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर क्यों नहीं होगा? तो सी आंसर रख के देखते, क्योंकि अगर सी होता यहाँ पे एफ रखना पड़ता है, यहाँ पे भी एफ रखना पड़ता। अब आप देखो ना, और में क्या रखा था? एफ एफ है तो एफ होगा, जबकि उन्होंने क्या लिख के दिया? टी। तो गलत हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट मैच नहीं करा, दोनों एफ लेने पे ये मैच करे, इसलिए बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा होगा। इन सारे क्वेश्चंस को लिखिए, अपने मन से समझने की कोशिश कीजिए और अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा हाई लेवल के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि पी क्यू आर एस आर द स्टेटमेंट, आपको पी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है और एस दिया है, और बोला क्या है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये जो ऑप्शन है उसमें से कौन ट्रू है वो आपको बताना था। तो पहला अगर देखो पी के बारे में देख लेते हैं। पी दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। आपको बस ट्रू और फॉल्स सोचना है, ट्रू है कि फॉल्स है।
क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है? हाँ सर, ये तो हम पढ़ चुके थे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होती है। पर यहाँ पे बात चल रही है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में याद रखना कोई भी आइडेंटिटी वर्क नहीं करती, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी, जो जितने भी आप फॉर्मुलाज वगैरह पढ़ते हो वो मैट्रिक्स में काम नहीं करती। काम नहीं करती मतलब एक आध क्वेश्चन में करेगी तो करेगी, पर जनरली काम नहीं करती। ठीक है, तो मैट्रिक्स के केस में हमेशा जनरली जो है वो आइडेंटिटी वर्क नहीं करती इन केस ऑफ मैट्रिक्स। तो इस बात को ध्यान रखना, वो तभी वर्क करती है जब मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव हो। हालांकि उन्होंने कम्यूटेटिव वगैरह कुछ बोला नहीं है, अगर कम्यूटेटिव बोलते तो आइडेंटिटी काम करती, पर उन्होंने मैट्रिक्स का नाम लिया है और मैट्रिक्स के जनरल केस में आइडेंटिटी काम नहीं करती। मतलब पहला वाला जो है वो फॉल्स है, इसका ये तो पहला वाला फॉल्स है। क्यू के बारे में देखो तो क्यू का मतलब 5 जो होता है वो 5 से छोटा या बराबर होता है। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या 5 से छोटा या बराबर होता है? सर छोटा तो नहीं होता पर बराबर तो मिल जाता है, मतलब कुछ तो बात उन्होंने सही रखी है, यानी इसका जो आंसर है वो ट्रू रहेगा, लेस देन और इक्वल्स टू। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें बोला 8c1 8c2, अच्छा ये तो ऐसे ना उन्होंने बाइनोमियल का टचअप डाला है। बाइनोमियल के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कहा लिख के दू, यहां लिख के देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, ये याद रखना। अगर nc0, ये फॉर्मूला याद रखना, nc0 nc1 nc2 से लेके n करते हो तो इसका आंसर 2 टू द पावर n आता है। ये फॉर्मूला याद रखना, nc0 nc1 nc2 से लेके ncn करते हो तो 2 टू द पावर n आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8c1 8c2 8c3 लिखा है, तो अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो ऐसे आएगा 8c1 8c2 8c3 ऐसे करते करते 8cn, तो 8cn मतलब ncn मतलब 8c8, तो इसका आंसर तो 2 टू द पावर n यानी कि 8 आना चाहिए। और आपको बता देता हूँ 2 टू द पावर 8 का मतलब 256 ही होता है। 2 टू द पावर 8 का मतलब क्या होता है? 256 ही होता है, और उन्होंने 256 लिखा है, इसका मतलब ये वाला क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, पर इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों सर आपने फॉल्स क्यों लिया? आ तो गया 256, गलती क्या है, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला जो है ये तभी काम करता है जब स्टार्टिंग वाला 0 हो, जबकि 10 स्टार्टिंग उन्होंने कहां से की है? 1 से, तो बस छोटा सा ट्विस्ट उन्होंने डाला है। यहाँ पे nc0 से स्टार्ट होना चाहिए जबकि उन्होंने nc1 लिखा है, और अगर फॉर्मूले में nc0 से स्टार्टिंग नहीं होती है, 1 से अगर होती है तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n -1, यानी -1 करना पड़ता है। अगर ये वाली टर्म नहीं है तो 0 वाली टर्म एब्सेंट रही तो -1 करना पड़ेगा, यानी इसमें से अगर आप -1 करोगे तो 255 आएगा। यानी उन्होंने जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसका आंसर 255 है, जबकि उन्होंने 256 लिखा है, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ तो 2 टू द पावर n, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ तो 1 माइनस करना पड़ेगा। एक टर्म एब्सेंट है ना, एक चीज एब्सेंट है इसलिए एक को माइनस किया। ठीक है, नेक्स्ट एस के बारे में दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8CR इज 70, कि जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो 70 होगा। इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा? 70 होगा। इसको चेक करना है। अब बाइनोमियल में सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है? तो मिडल वाली टर्म सबसे बड़ी होती है। ठीक है, देखना बीच का बंदर हमेशा बड़ा रहता है। ये मतलब इसका जो बाइनोमियल का ग्राफ है ना वैसे इंक्रीजिंग होता है, ऐसे इंक्रीजिंग करके डिक्रीज जाता है। तो 1 से लेके अगर सपोज करते ये क्या बोलते हैं 1 से लेके 8 है तो बीच में कौन रहेगा? 4 समथिंग, है ना। तो जो मिडल वैल्यू होती है ना वो हमेशा जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमारे वाले केस में उन्होंने बोला कि 8CR जो है वो 70 रहेगा। अब आप मुझे बताओ इस 8CR में बड़ी R की जगह क्या लूं ताकि ये बड़ा बन जाए? R की जगह क्या लूं ताकि ये बड़ा बन जाए? तो मुझे पता है R की जगह पे मिडल टर्म सबसे बड़ी होती है, और 8 का आधा 4, तो मिडल टर्म तो 4 बन गई, इसलिए 8C4 निकालना है। अब 8C4 को सोल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, आप मेरा बाइनोमियल का भी वन शॉट देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी का भी वन शॉट देख सकते हो, उसमें एक्सप्लेन किया। तो 8C4 को कैसे लिखते हैं? इसको 4 बार ओपन करना, 8 7 6 5 ऐसे 4 बार, 4 को पूरा करो, 4 3 2 1, और जैसे आप इसको काटापीटी करोगे तो 4 2 जा 8 के साथ 8 कट गया, 3 2 जा कट गया, 7 2 5 7 इंटू 2 इंटू 5 यानी कितना हो गया? 70, और 70 उन्होंने दिया है, मतलब ये वाला आंसर ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसके ट्रू फॉल्स वगैरह निकाल दिए, या फिर लिख लेना आराम से। आप देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है। सबकी वैल्यू मिल गई, पहला वाला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा वाला फॉल्स है और चौथा वाला ट्रू है। उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन ट्रू आंसर लाके देगा वो हमें सोचना था।
तो पहला वाला ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में पी की जगह क्या लिखना है, एफ, ये बन जाएगा। बस पी क्यू आर एस की जगह पे ये लिख रहा हूं, एफ टी ऐसा लिख रहा हूं। ये बन जाएगा मेरे ख्याल से एफ एंड निगेशन आर। आर मतलब कौन था, आर का मतलब एफ था, लेकिन निगेशन आर है मतलब टी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे और का साइन है, निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा लिखना है, क्यू मतलब टी था तो ये एफ बन जाएगा। निगेशन एस, एस का उल्टा करना है, टी का उल्टा बन जाएगा एफ। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से एंड में क्या याद रखा था, दोनों टी टी है तो टी लिखना, टी टी नहीं है मतलब एफ लिखना पड़ेगा। एंड में क्या याद रखा था, टी टी है तो टी लिखो, टी टी नहीं है तो एफ लिखना पड़ेगा। और में क्या याद रखा था, एफ, एफ है तो एफ, पहले वाले का आंसर एफ आ गया, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप वैल्यूज रख देना, तो यहाँ पे टी की जगह पे लिखना था एफ, क्यू की जगह पे मुझे लिखना था टी, क्यू की जगह टी पर निगेशन क्यू है तो एफ आएगा। फिर डबल एरो आएगा यहाँ पे आर, आर का मतलब कौन था, आर का मतलब एफ, ये टी बन जाएगा क्योंकि निगेशन आर है। एरो एस, एस का मतलब कौन है, टी। इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या आएगा, और का साइन है, और में याद रखा था दोनों एफ एफ है तो एफ होगा। डबल एरो, एरो में याद रखा था टी एफ है तो एफ लिखो, टी एफ है तो एफ लिखो, एफ नहीं लिख सकते तो टी लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। डबल एरो में सेम रहा तो टी, अलग अलग रहा तो एफ, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, हे भगवान। तीसरा वाला ट्राई करते हैं, तीसरे वाले में रख के देखते हैं। पी की जगह पे क्या लिखना है, एफ, क्यू की जगह पे क्या लिखना है, क्यू की जगह पे लिखना है टी, उसके बाद एन का साइन है, निगेशन पी, पी का उल्टा लिखो, पी का उल्टा बन जाएगा एफ और क्यू का उल्टा बन जाएगा एफ। साइन कौन सा है, और का। इसको सॉल्व करके देखते हैं। डबल एरो सेम रहा तो टी लिखते, अलग अलग है तो एफ बनेगा। और में याद रखा था एफ एफ है तो एफ लिखो, और एंड में क्या याद रखा था, टी टी है तो ही टी लिख सकते हैं, अदरवाइज एफ लिखना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने पूरा तीनों ऑप्शन चेक करके देख लिया, तो डी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। सी भी मैच नहीं बना। एक बार डी को भी करके दिखा देता हूँ, तीन करने के बाद चौथा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। चौथा करके देखते हैं। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू टी है, ये बन जाएगा टी और निगेशन पी, पी का उल्टा, पी का उल्टा बनेगा टी, डबल एरो, निगेशन पी मतलब पी का उल्टा मैंने टी, और निगेशन आर, आर का उल्टा, एफ का उल्टा बन जाएगा टी। इसको सॉल्व करोगे, और में याद रखा था एफ एफ है तो एफ लिखो, यहां लिखना पड़ेगा टी, डबल एरो। एंड में याद रखा था टी टी है तो टी लिखो, और दोनों सेम है तो आंसर टी आएगा। मतलब ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना बढ़िया। बस लॉस के साथ खेलते हुए आना चाहिए, मजा आता है इसके क्वेश्चंस करना है। जो डायलॉग मैंने बोले हैं वो ध्यान से बस याद रखना। ये वाला देखो, सिंप्लीफाइड सर्किट बताना इसका, तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म बना लेते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे तीन लोग दिख रहे हैं, ये लिखा है निगेशन पी एंड बाजू में इसलिए निगेशन क्यू, फिर और में ये S1 है, S1 का मतलब होता है P और इस S2 का मतलब होता है Q, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बाजू में मतलब एंड, बाजू में रहा तो एंड लेना, ऊपर नीचे रहा तो और लेते हैं। फिर से बाजू में है R, फिर से बाजू में है तो एंड, और चार लोग हैं और यहाँ पे लिख देते, ये लिखा है P एंड Q, और में देखो P एंड Q और ये डैश वाले हैं मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन Q, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, क्या होगा वो सोचते हैं। इसमें से आप देख सकते हो निगेशन का साइन कॉमन आता है, अगर निगेशन का साइन कॉमन ले लिया तो बचेगा P एंड Q, और में इधर साइड में लिखा है P और Q, एंड में R जैसे का वैसे। सिमिलरली यहां पे देखोगे, इसमें से अगर ये लिखा है P एंड Q, और इसमें से अगर आप निगेशन का साइन कॉमन लेते हो तो ये बनेगा P और Q। और आगे क्या करेंगे, इनको ध्यान से देखते हैं, इनमें जोड़ियां बना के यहाँ पे बीच में एंड का साइन है, इसमें अभी सोचना है कि क्या कर सकते हैं। साइन भी अलग अलग दिए है और S2 दिए, ओ 1 मिनट, ये S2 है, आपने ध्यान दिया ये S2 है, जबकि मैंने निगेशन Q लिखा, यहाँ पे सिर्फ Q चाहिए, यहाँ पे सिर्फ Q चाहिए। अगर Q लेते तो फिर अलग करना पड़ेगा, अगर सिर्फ Q लेते हो, ध्यान से देखना भैया, इसमें ये R का साइन जैसे का वैसे, इसमें देखो एंड Q कॉमन है, देखो ना S2 कॉमन आता है, एंड Q कॉमन निकल गया तो बचा कौन, तो यहाँ पे बचा एंड Q, अगर मैं पीछे से बाहर निकालता हूँ तो इधर बचा P, फिर बचेगा और फिर बचेगा निगेशन P। अब सोचते निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब हो,
तो आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। और का साइन है, एफ जीतता था तो टी आएगा। टी की और इसकी लड़ाई करोगे, टी की और क्यू की लड़ाई करोगे, एक तो टी जीतेगा नहीं तो एफ जीतेगा। एंड का साइन है, एंड में टी जीतता था, इस बार क्यू जीत गया। एंड फाइनली मेरे पास कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है। इसमें एक काम कर लेते हैं, निगेशन कॉमन निकाल के तो कोई फायदा होगा नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे। इधर वाले साइड में ना डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लेता हूँ। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ तो ध्यान से देखना। मैं क्या करूँ, ये निगेशन पी दोनों के पास जाएगा, फिर निगेशन क्यू भी दोनों के पास जाएगा। अगर मैं निगेशन पी को लेके जाता हूँ वो ब्रैकेट के पास, पी और क्यू के पास, फिर ये जो एंड में निगेशन क्यू है इसको भी ये ब्रैकेट दे देता हूँ, पी और क्यू। फिर आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल टू का साइन जैसे का वैसे, निगेशन पी पी के पास गया तो निगेशन पी अगर पी के पास गया तो मेरे पास बचेगा नहीं जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, तो अगर दोनों साइन सेम रहा तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगाना। ये देखो डायरेक्ट जोड़िया बना, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, आंसर टी में तो फिर एफ आएगा, और है तो आंसर आएगा टी, और क्यू जैसे का वैसे। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइन सेम है, साइन यहाँ पे सेम है तो डायरेक्ट जोड़ी लगाओ, निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब है, एक तो आंसर टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। टी लिखू कि एफ लिखू तो और का साइन है, और मतलब इसका आंसर आएगा टी। बाकी इधर जो टी लिखा है वो जैसे का वैसे। और ये एंड आर तो अपना चल ही रहा था बीच में। अब आगे देखेंगे क्या बचता है। ये पूरे वाले केस में ये वाला तो टी बन गया, ये दोनों मिलकर क्यू बन गया। फाइनली अब देखो आगे क्या करूंगा, तो ये इन दोनों की लड़ाई करते हैं। और में टी जीतता था, सॉरी एफ जीतता था, इस बार टी जीतेगा। टी है क्या, तो हाँ टी लिख लिया। और में कौन जीतता था, एफ, इस बार कौन जीतेगा, टी। टी है क्या, हाँ तो टी लिखना है। ठीक इस तरीके से ये दोनों, बाकी आर एंड क्यू जो है वो जैसे का वैसे। टी एंड टी रहा तो एक ही बार लिखो, आर एंड क्यू लिखो। अब इन दोनों की टी के साथ लड़ाई करते, तो इन दोनों की लड़ाई एंड में कौन जीतता था, टी, इस बार जीतेगा एफ। एफ की जगह पे ब्रैकेट है तो आंसर आएगा ब्रैकेट आर एरो आर एंड क्यू, आर एंड क्यू यानी S3 और S2। S3 और S2 देखो थर्ड ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा लॉज वगैरह का है, एक बार आप कोशिश करना तो जम जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हालांकि इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ ना वो सारे शिफ्ट के मिला जुला के क्वेश्चन है, तो 10-12 शिफ्ट्स होते हैं, उनमें हर एक में 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो इतने सारे निकलते हैं। देखते हैं इनको, पर इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से जाएगा, आपको आइडिया लगेगा कि नहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं करके पेपर में। तो इसलिए अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ध्यान देते इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है इफ देन। इफ देन इफ देन इफ देन रहा मतलब ये पक्का एरो वाली केसेस है, और इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे। तो इसमें 3 + 2 7, क्या 3 + 2 7 होता है क्या, नहीं 3 + 2 7 नहीं होता, मतलब ये तो फॉल्स है पहला वाला, इसको मैं पहले रिप्रेजेंट करूं, और दूसरा वाला, ये पहला वाला तो फॉल्स है, और दूसरा वाला 4 + 3 8 ये भी फॉल्स है, और बीच में एरो है। एरो में क्या रखा था, TF है तो ही F होता है, TF नहीं है कभी T बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका आंसर 5 + 2 7 ये सही है, और अर्थ इज फ्लैट ये फॉल्स है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला फॉल्स है। एरो करते हैं, और इसमें एरो में देखो हमने याद रखा था TF है तो F लिखना, TF है तो F लिखो, TF नहीं है तो F नहीं लिखना, तो मैंने F कहाँ लिखा है ना। सिमिलरली यहाँ पे इफ A और B दोनों अगर ट्रू है, क्या दोनों ट्रू मिले थे, क्या A और B क्या दोनों के दोनों ट्रू मिले थे, क्या नहीं दोनों के दोनों ट्रू नहीं मिले थे, मतलब ये तो फॉल्स दिया है। और 5 + 6 11 ये ट्रू होता है, और मुझे पता है TF रहा तो ही F आता है, TF रहा तो ही F, TF नहीं है मतलब F नहीं लिख सकते तो T लिखना पड़ेगा। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर है वो आया TFT। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर लेते हैं। उन्होंने बोला A और C जो है वो ट्रू रहेगा, हाँ A और C देखो ट्रू है, A और C ट्रू है। B जो है वो फॉल्स रहेगा, हाँ B फॉल्स आ गया, मतलब पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन सिमिलरली A दिया है, B दिया है, C दिया है, और बोला कि कौन सा करेक्ट रहेगा। इसके जो ऑप्शन है ना वो यही है, यही वाले ऑप्शन इस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो आप ये वाला ट्राई करना, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, देखना कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं आंसर आपको बता देता हूँ पर आप सोच लेना, फिर या फिर एक बताता नहीं कमेंट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है, बस लिखना कैसे, ऐसे स्टार्टिंग के 2-3 शब्द लिखना, और आंसर इज ABCD में से जो होगा वो कर लेना। ठीक है, शॉर्ट में लिखना, पूरा क्वेश्चन टाइप मत करना। नीचे कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, इसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है वैसे सोचना।
सिमिलरली इधर आते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला गया है कि पी क्यू आर ट्रू फॉल्स ट्रू, मतलब ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, और आर की वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो बोला कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, और जो ड्यूअल आएगा उसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ। पहले नॉर्मल वाले का कर लेते हैं। नॉर्मल वाले में क्या करना है, सिंपल एकदम बेसिक चीज पढ़ा दो आप लोग को। इसमें क्या करना है, पी की जगह टी लिखना है, क्यू की जगह एफ लिखना है, आर की जगह टी लिखना है। ठीक है, बस वही सिंपल सिंपल चीज करो, बस पी क्यू आर रखा। ठीक है, डर तो नहीं गए, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, सिंपल सी चीज करो। देखो मैं करके दिखा रहा हूं, आप भी कर सकते हो। पी क्यू आर की जगह टी एफ लिखो। ये मैं क्या करूं, ये लिखा है निगेशन टी की जगह टी एंड टी की जगह टी और क्यू की जगह एफ, एंड उन्होंने खुद से ही बोला वही लिख रहा हूं, निगेशन आर की जगह पे टी है, आर की जगह पे टी है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहां से स्टार्ट हुआ था, एंड और में पी की जगह क्या लिखना है, वापस से टी लिखना है। इसको ट्राई करते हैं। निगेशन टी का मतलब क्या बन गया, एफ एरो। यहां पे अगर आप देखोगे और में क्या रखा था, एफ है तो एफ होगा, एफ नहीं है तो ये टी बन गया। सिमिलरली एंड निगेशन टी का मतलब क्या होता है, एफ, और में क्या लिखा है, टी लिखा है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या होगा, इन तीनों की लड़ाई करते ना, इन दोनों का आंसर आएगा, एंड में याद रखा था टी है तो टी होगा, तो ये तो एफ बन गया। फिर एंड का साइन है, एंड में क्या रखा था, टी है तो टी होगा, टी नहीं है तो एफ बन गया, और में टी, और में क्या रखा था, एफ है तो एफ लिखो, एफ नहीं है तो टी लिखना पड़ेगा। तो पहले वाले का आंसर तो टी आ गया, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, एक तो ए होगा नहीं तो डी होगा। फिर बोले कि इसका जो ड्यूअल आएगा वो बताओ। ड्यूअल में क्या होता है, ड्यूअल में बस एंड की जगह पे और की जगह पे एंड आता है, पता है ना ड्यूअल मतलब क्या, एंड की जगह और की जगह एंड। थ्योरी में जाके देख लो, बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से सीख ही जाएगा, है ना। बोर्ड की तरह, बोर्ड गया सो गया, उसको भूल जाओ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा वीडियोस बना सकूं उतने बनाता हूँ। बस आप एक ही चीज आपको करनी है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करूं उनको लिख कर देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन में लेना, एकदम इजी वे में समझेंगे। ठीक, पानी वानी पी लो। हाँ, देख लो। अब ड्यूअल बोला है, ड्यूअल में क्या होता है, एंड की जगह पे और की जगह पे एंड करते हैं। ये पहले वापस से हमें करना है, बस एंड की जगह और करना। ये निगेशन टी जैसे का वैसे इधर लिख देता हूँ, निगेशन टी जैसे, ये मैं ड्यूअल करो निगेशन टी जैसे का वैसे, बस एंड की जगह पे और, फिर ब्रैकेट टी, और की जगह पे एंड, निगेशन एफ, एंड की जगह पे और, निगेशन टी, इसकी जगह और यहाँ पे टी, तो ब्रैकेट दे दो ताकि गड़बड़ ना। अब आप सॉल्व करो। निगेशन टी का मतलब क्या होता है, एफ, और इन टी है, ये टी बन गया भाई, और एंड में क्या देखा था, टी है तो टी होगा, निगेशन टी का मतलब एफ, और ये एंड में टी जैसे का वैसे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों की लड़ाई होगी, और में याद रखा था एफ है तो एफ होगा, एफ नहीं तो टी बन गया, और एंड में टी। यहाँ पे और में याद रखा था एफ है तो एफ होगा, एफ नहीं तो टी बन गया, एंड टी, और टी में याद रखा था टी है तो टी, तो इसका आंसर आ जाएगा टी। तो दोनों आंसर टी आ गए, तो ये पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं नंबर ऑफ स्विचेस इन अल्टरनेट सर्किट, मतलब ये जो भी सर्किट दिया है इसको लॉज वगैरह लगा के छोटा करो, और उसमें कितने स्विचेस आएंगे, कितने अल्फाबेट्स आएंगे वो हमें बताना है। तो इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म बता देता हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, ये स्विचेस है। सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, ये लिखा है, देखो ये लिखा है P बाजू में है, फिर ऊपर नीचे निगेशन Q, ये लिखा है और निगेशन R। सिमिलर ये नीचे है तो और दे देते हो, ब्रैकेट देते हो, तीन लोग है Q, उसके बाद ये लिखा है एंड R, और ये लिखा है S1 मतलब एंड P। बस इसको सॉल्व करके कितने स्विचेस आएंगे वो हमें देखना है। तो क्या कर सकते वो मैं सोच रहा हूं। इसमें से अगर आप देखोगे तो, अच्छा ये और में दिया है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है अपने पास, दूसरा ब्रैकेट है ना, ये S2 डैश S3 डैश भी लिखा और सारी चीजें बराबर लिखी है। ठीक है, अब एक काम करें, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, देखो P एंड दोनों ब्रैकेट के पास है। जब भी आप कॉमन लेते हो तो साइन भी कॉमन लेना। P एंड लिखा है, यहाँ पे भी P एंड लिखा है, तो P एंड कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा
ये क्या चीज है? अब अगर आप देखो ना, ये वाली जो चीज है ये असल में ऐसा है, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। इसमें से सिर्फ निगेशन कॉमन लिया, एक साथ दो पत्ते फेंके, और आप भी हैबिट डाल वैसे एक साथ दो पत्ते करना, क्योंकि हम एंट्रेंस इसका करें ना भाई, सीईटी का, थोड़ा सा तो शॉर्टकट करना पड़ेगा। तो आप भी धीरे धीरे हैबिट बनाना। क्या क्या मैंने पी एंड तो कॉमन ले लिया, और लगे हाथ मैंने इसमें से निगेशन का साइन भी कॉमन ले लिया। इसमें से अगर आप पी एंड कॉमन लोगे तो ये जैसे का वैसे। ये कौन लिखा है? और में ये लिखा है क्यू एंड आर, जैसे का वैसे। लेकिन सर आपको कैसे पता से निगेशन का कॉमन लेना है? क्योंकि मैंने हमेशा दो स्टेप बाद का सोचता हूँ, और आपको भी ऐसे हैबिट बनानी है, हमेशा दो स्टेप बाद का समझना है। कोई भी चाल इसलिए चली जाती है ताकि आगे जाके उसका बेनिफिट हो, है ना। तो मैंने कॉमन इसलिए लिया ताकि मुझे पहले दिख गया था कि ये और ये फिर सेम आ सकते, तो मैंने कॉमन ले लिया। देखो ये और ये सेम आ गए, बस फर्क इतना ही, निगेशन वाला है बिना निगेशन वाला है, ये निगेशन वाला है बिना निगेशन वाला है। तो आपको पता है निगेशन वाला बिना निगेशन वाले के करीब हो तो आंसर क्या आता है? बोलो। निगेशन वाला ब्रैकेट बिना निगेशन वाला ब्रैकेट अगर करीब हो तो आंसर क्या आता है? एक तो टी आएगा, नहीं तो एफ आएगा। तो टी जैसे का वैसे, इसका आंसर एक तो टी आएगा नहीं तो एफ आएगा। साइन कौन सा है? और में एफ जीतता था, इस बार जीतेगा टी। फिर पूरा एक्सप्रेशन जो ऐसे टी में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों में लड़ाई करते, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। कौन जीतेगा? टी। टी लिखो कि टी लिखो, टी लिखो कि टी लिखो, तो एंड का साइन है, एंड में टी जीतता था, इस बार टी नहीं जीतेगा, तो जीता कौन? टी। और कितने अल्फाबेट है? कितने अल्फाबेट है? सिर्फ एक, तो आंसर आएगा एक, है ना। बढ़िया, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। ये रहता लेंदी है पर लुचुर पुचुर सही क्वेश्चन सा है, ठीक है। बस आपको बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। इसमें बोला है कि द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये जो भी इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसका निगेशन बताओ, उसका निगेशन करना है। तो ऐसे लेंदी इंग्लिश वाले वर्डिंग रहे तो इसलिए हम मैथ्स पढ़ते कि हम इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में करने के बाद उसका निगेशन निकालेंगे, फिर ऑप्शन चेक करते हैं। इतना सारा लिखने में बहुत ज्यादा समय जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी आंसर बन जाए। तो इसको मैं पहले सिंबॉलिक फॉर्म के फॉर्म में लिख रहा हूं। ये लिखा है द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेलेस एंड इट इज राइट एंगल। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। ये इक्विलैटरल को एक काम कर दे, इसको मैं बोल देता हूँ पी, आइसोसेलेस को बोल दूंगा मैं क्यू, आइसोसेलेस को तो मैं पहले ही बोल चुका हूं क्यू, और राइट एंगल को बोल देंगे आर। तो बेसिकली तीन डिफरेंट वर्ड है, इनका हमें यूज देना, पी क्यू आर। तो क्या लिखा है? द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, मतलब पी, और का मतलब और, आइसोसेलेस मतलब क्यू। देखो मैं सिंबॉलिक फॉर्म करो, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा है? एंड का मतलब क्या होता है? एंड ऐसे ही होता है। उसके बाद ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेलेस, नॉट आइसोसेलेस मतलब निगेशन क्यू, नॉट आइसोसेलेस। एंड राइट एंगल, एंड का मतलब एंड, और राइट एंगल को तो आर बोला था। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आ गया, इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आ गया। इक्विलैटरल को पी बोला, और की जगह और, आइसोसेलेस की जगह क्यू, एंड की जगह पे एंड, नॉट आइसोसेलेस तो निगेशन क्यू, और राइट एंगल को मैंने आर बोला है, ठीक है। इसका हमें निगेशन बताना है, तो इसका निगेशन भी कर लेते हैं। अगर इसका निगेशन बताना है, उन्होंने बोला निगेशन करो, निगेशन करो, मतलब इसका निगेशन लगाना। ये मैंने निगेशन का साइन लगाया, जानबूझ के लगाया क्योंकि उन्होंने खुद से बोला है निगेशन लगाओ। अगर इसके ऊपर निगेशन लगाता तो निगेशन क्या होगा? निगेशन हर एक के पास जाएगा, तो हर एक के पास निगेशन लेके जाओ। निगेशन अगर पी के पास गया, निगेशन अगर पी के पास गया तो बचेगा निगेशन पी, और के पास गया तो एंड, क्यू के पास गया तो निगेशन क्यू, एंड के पास गया तो और, निगेशन क्यू के पास गया तो सिर्फ क्यू, इसके पास गया तो और इसके पास गया तो निगेशन आर। तो हमें देखना है कि इसके जैसा आंसर कहां पे है, इसके जैसा आंसर कहां पे है वो हमें सोचना है, ठीक है। इसके जैसा आंसर कहां पे वो हमें सोचना है। तो पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले वाले को सिंबॉलिकली करो, ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल मतलब निगेशन पी, और की जगह और, आइसोसेलेस का मतलब नॉट आइसोसेलेस मतलब निगेशन क्यू, फिर लिखा है और की जगह और लिखा, फिर लिखा है नॉट आइसोसेलेस मतलब निगेशन ऑफ क्यू, फिर से आएगा, फिर लिखा है और, एक एक टुकड़ों में ब्रेक डाउन करो, और की जगह पे और, फिर लिखा है इट इज नॉट राइट एंगल, नॉट राइट एंगल मतलब नॉट आर। ये पहले वाले का आ गया। क्या ये मैच करा क्या ऑप्शन? देखो पहला पहला मैच करा क्या? नहीं करा सर, मतलब ये तो नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। नॉट इक्विलैटरल मतलब निगेशन पी, और का मतलब और, नॉट आइसोसेलेस मतलब निगेशन क्यू, फिर इसका आंसर लिखा इस वाले का। उसके बाद एंड लिखा है, एंड की जगह पे एंड,
फिर आइसोसेलेस लिखा है मतलब क्यू, फिर लिखा है नॉट राइट एंगल, नॉट राइट एंगल मतलब और का साइन है तो और, नॉट राइट एंगल मतलब निगेशन ऑफ आर। अभी मैच कर रहा है क्या, निगेशन पी एंड नहीं कर रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। इफ, अच्छा यहाँ पे ना इफ लिखा है और देन लिखा है, इफ देन आया तो एरो आएगा, इफ देन का मतलब क्या होता है, एरो आएगा, ज्यादा ही बड़ा खींच लिया, इफ देन का मतलब एरो आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, इक्विलैटरल मतलब पी, और की जगह पे और, आइसोसेलेस की जगह पे, आइसोसेलेस की जगह पे क्यू, है ना, फिर ये ब्रैकेट दे देंगे, और देन मतलब एरो बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वापस से क्यू आएगा, और फिर और लिखा है तो और का साइन आएगा, फिर नॉट राइट एंगल, नॉट राइट एंगल मतलब निगेशन ऑफ आर आएगा। तो मेरे पास ये आंसर बना। इसको करके देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे तो एरो है, जबकि क्वेश्चन में तो एरो वैरो वाला कुछ नहीं था, इसका मतलब एरो को हटाना है। अब एरो को कैसे हटाते हैं, तो एरो को हटाने के लिए देखो यहाँ पे छुपा हुआ सांप होगा, जब भी एरो को हटाना रहे तो छुपा हुआ सांप, यहाँ पे छुपा हुआ सांप है और ये किसको काटेगा, पहले वाले को ही काटेगा, दूसरा वाला बच गया, पहला वाला कटेगा, दूसरा वाला बच गया। पहले वाले का निगेशन करो, पहले वाले का निगेशन क्या आएगा, ये बनेगा निगेशन पी और की जगह पे एंड, ये बन जाएगा निगेशन क्यू। पहले वाले का निगेशन कर ले, दूसरा वाला बचेगा, यानी ये जो क्यू एरो निगेशन आर है वो बच गया। अब एंड दो की और दो तो छुपा हुआ सांप है, छुपा हुआ सांप है मतलब और का सेम है। क्या ये मैच कर रहा है क्या, तो हाँ सर देखो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन आर, थर्ड मैच कर गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के साथ डील करने होते हैं। कुछ और तमाम क्वेश्चन करके देखते हैं, इनको आप लिख लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगेशन ऑफ, इसका निगेशन क्या आएगा वो बताना है। तो निगेशन का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें चेंजेस करना, जैसे फॉर ऑल है तो मैंने आपको लिख के दिया स्टार्टिंग में, फॉर ऑल रहा तो देयर एग्जिस्ट लिखना, देयर एग्जिस्ट रहा तो फॉर ऑल लिखना। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, फॉर ऑल है ना, इसकी जगह पे देयर एग्जिस्ट आएगा, और बाकी ये एंड वैसे का वैसे, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि आगे वाला कर लेना, इसलिए देयर एग्जिस्ट है तो यहाँ पे फॉर ऑल आएगा। ये मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ, आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो, फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल, फिर एक्स बिलोंग्स टू एस जैसे का वैसे, सच दैट, यहाँ पे तीन चीज है, ये पहली चीज, ये दूसरी चीज और ये तीसरी चीज। तो पहली चीज में चेंजेस किए, दूसरे में भी किए, दोनों में नहीं करना कोई एक का, और तीसरे में अगर आप चेंजेस करोगे तो एक्स ग्रेटर देन है तो ये आ जाएगा लेस देन एम, ग्रेटर देन का क्या आएगा, लेस देन एम। अब देखो आंसर मैच करके देखो, देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट, अच्छा सब में सेम ही है, ठीक है, चारों में पहली लाइन तो सेम। दूसरा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, हाँ ये लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग, ये देयर एग्जिस्ट है, ये तो कट गया, ये ऑप्शन नहीं है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा ये हो सकता है, और फॉर ऑल ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई है। फिर आप लिखा है सच दैट एक्स लेस देन एम, इधर एक्स ग्रेटर देन एम है, इधर एक्स लेस देन एम है, मतलब सी आंसर रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। इसमें बोला है द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, ये वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिटिव बताओ। ओके, कॉन्ट्रापोजिटिव का क्या मतलब होता है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिशन पॉजिटिव का मतलब पोजीशन चेंज और निगेशन भी लगाओ, तो पोजीशन चेंज करेंगे और निगेशन भी लगाएंगे। लेकिन ये जो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव होता है ना, ये एरो में ही काम करता है। पर सर यहाँ पे तो एरो है नहीं, तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मेरे को पहले एरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। अब एरो में कन्वर्ट कैसे करूं, तो अगर मैं एरो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, देखो कैसे होगा, एरो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एरो तो है नहीं, अब एरो कैसे लाए, तो मैं इसको ना थोड़ा ध्यान से देखूंगा। मैं लिखूंगा देखो पहले वाले का निगेशन हुआ है, पहले वाले का निगेशन हुआ होगा और दूसरा वाला एज इट इज, तो ये बिल्कुल इसको अगर एरो में करना, थोड़ा सा उल्टा सोचना कि ये एरो है और छुपा हुआ सांप मान लेते, और यहाँ पे पी लिख लेता हूँ, और ये वाला ब्रैकेट जैसे का वैसे, क्यू एंड निगेशन आर जैसे का वैसे। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही क्वेश्चन मिलेगा, पहले वाले मर गया और दूसरा वाला एज इट इज और छुपा हुआ सांप था तो बीच में और, ठीक है, बस रिवर्स उल्टा वाला फॉर्मूला लगा। अब देखो कि इसका हमें क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब पोजीशन चेंज और निगेशन भी लगाओ। अगर आप इसका कॉन्ट्रापोजिटिव करते तो ये वाले ब्रैकेट को निगेशन भी लगाना है, तो निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन आर, इस ब्रैकेट को निगेशन लगा और एरो जैसे का वैसे पी जाएगा तो निगेशन पी। यहां से यहां मैंने कंडीशनल लॉ लगाया और यहां से यहां जो कॉन्ट्रापोजिटिव लगाया, पोजीशन चेंज और निगेशन भी लगाया।
अब आप आंसर मैच करके देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। निगेशन अप्लाई करोगे तो बनेगा निगेशन क्यू और आर, और एरो में निगेशन पी है, तो कौन सा बनेगा? ये डी वाला। कैसे देखो, निगेशन क्यू और आर, निगेशन क्यू और आर, एरो निगेशन पी, ये वाला बनेगा क्योंकि निगेशन पी इसमें। और आप पता नहीं ये शफलिंग कर सकते हो, एंड और रहा तो आप सफलिंग कर सकते हो, आर पहले लिखो इसको बाद में लिखो तो भी चलेगा। तो डी इसका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पी दिया है, क्यू दिया है, और पी इज ऑड नंबर, 7 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो पहले पी के बारे में सोचते हैं। पी के बारे में क्या बोला है कि इफ और देन बोला है, मतलब एरो आएगा। क्यू में भी अगर आप गौर देखोगे तो इफ और देन बोला है, तो यहाँ पे भी एरो आएगा। यहाँ पे बोला है कि इफ 7 इज ऑड नंबर, क्या 7 ऑड नंबर है? तो हाँ सर, 7 जो है वो ऑड नंबर होता है, मतलब ट्रू है। फिर उनका क्या बोलना है, 7 इज डिविजिबल बाय 2, क्या 7 2 से डिवाइड होता है? नहीं, 7 2 से डिवाइड नहीं होता, ये तो फॉल्स हो गया। उसके बाद ये वाला 7 इज प्राइम, क्या 7 प्राइम से डिवाइड होता है? हाँ सॉरी, 7 इज प्राइम, 7 प्राइम है, तो हाँ 7 प्राइम है। 7 क्या ऑड नंबर है? तो हाँ 7 ऑड नंबर है, मतलब ये भी ट्रू है। अब आपको पता है इसमें उन्होंने क्या करने को बोला, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके आंसर जवाब देने को बोला। तो इसका पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे, इनका पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे, फिर जवाब सोचेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते, अगर आप इनका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करते हो तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है पोजीशन चेंज और निगेशन लगाओ, पोजीशन चेंज करो और निगेशन लगाओ। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करोगे और निगेशन लगाओगे, पोजीशन चेंज करोगे तो एफ एरो टी बनेगा, और निगेशन भी करोगे तो निगेशन, तो एफ की जगह टी बन जाएगा और टी की जगह एफ बन जाएगा, यानी सेम ही आता है, सेम ही आएगा। पोजीशन चेंज करके निगेशन करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। और ये बात मैंने पहले ही बोली थी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो भी आपका क्वेश्चन होता है और पोजीशन करके निगेशन भी चेंज करते हो तो मीनिंग वही रहता है, इसलिए वही आ गया। पहले पोजीशन चेंज करोगे और फिर निगेशन भी लगाओगे तो घूम फिर के यही पे पहुंचोगे। सिमिलरली इसमें भी आप घूम फिर के वही पे पहुंचोगे, पोजीशन चेंज करोगे तो यही आएगा, निगेशन अगर आप लगाओगे, हाँ निगेशन वाले सोचना पड़ेगा, और जब आप निगेशन लगाओगे तो यहाँ आएगा एफ, यहाँ आएगा एफ। इस केस में सेम आएगा, इस केस में अलग आएगा। क्या क्या एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनकी पहले पोजीशन चेंज की तो टी का टी ही रहा, निगेशन किया तो एफ एफ बन गया। इनकी पोजीशन चेंज की तो एफ और टी आ गया, एफ और टी आ गया, और एफ और टी आने के बाद निगेशन किया तो टी और एफ वापस से बन गया। अब आंसर सोचते, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मुझे पता है, टी एफ रहा तो एफ आता है, टी एफ रहा तो एफ आता है, और टी एफ रहा तो एफ, टी एफ नहीं मतलब क्या बन जाएगा? टी। तो फाइनल आंसर बना एफ और टी, एफ और टी, तो ये है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये वाला अपना करेक्ट रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अलग अलग वेबसाइट पे भी मैंने थोड़ा सा ढूंढा है, तो कई कई पे ये बी लिखा है, कई कई पे सी लिखा है। सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करना है हमें, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ही करना है। अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं करते, मतलब अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने जाओगे तो ही वो करेक्ट आंसर आता है, एफ और टी आता है। इसको आप लिख लीजिएगा, और क्या करें फिर, बस दैट्स ऑल। ये वाला देख लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट वाला। इसमें आप कैसे करोगे, इसका पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट बनाओगे तो ये क्या बोलते हैं उसको, सिंबॉलिक फॉर्म पहले बना लेते हो। तो ये बन गया P, बाजू में है तो एंड, ऊपर नीचे है तो Q और R। यहाँ पे देखोगे 3 लोग है, S1 S2 S3, मतलब और में एक है R Q और P। इसको सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करूं, तो देखो कुछ कॉमन वॉमन आता है क्या? देखो P एंड कॉमन आता है, एक काम कर लेते, P एंड कॉमन ले लेते। तो ब्रैकेट में कौन बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा Q और R, और में दूसरे ब्रैकेट में बचेगा R एंड Q। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने, P एंड कॉमन ले लिया, तो ऐसे बना। अब आगे देखते क्या कर सकते। इसमें आप देखोगे तो साइन सेम है, तो P जैसे का वैसे, एंड जैसे का वैसे। यहाँ पे देखोगे तो ये साइन सेम है, ये भी और है, ये भी और है। तो अगर ये दोनों, ये अलग है, बस इसको अलग से रखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे और R, और यहाँ पे भी और R है, तो और R सेम है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। सेम है तो एक बार लिखना, एंड बचा कौन? तो बचा Q, यहाँ पे भी बचा Q, तो यहाँ पे Q बचेगा। तो मेरे पास फाइनली ये बना। तो ऑप्शन कौन सा है? P एंड Q और R, ये पहला वाला P एंड Q और R। तो इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लेक्चर लेने वाला हूँ अलग अलग चैप्टर्स के दौरान, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। जो भी आपको थोड़ा सा
प्रैक्टिस के अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, किसी भी बुक से अगर आप करते हो, टारगेट की कर रहे हो या कोई भी पब्लिकेशन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कोई एकदम अटपटा सा क्वेश्चन अगर आपको नजर आए तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं और नई एक्साइटिंग वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।